हर साल ड्राइंग्स करता है ना, तो प्रॉफिट में से ड्राइंग करता है, वैसे इंटरेस्ट का भी पैसा घर पे लेके जाएगा कुछ, उसी का प्रॉफिट से। एंड अगेन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है? क्योंकि Owner. एंड ऑफ द डे ये तो प्रॉफिट को इफेक्ट करता है, तो पूरा बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा। हाँ, ओनर ही डिसाइड करता है। बट बैलेंस शीट में आपका जो टैक्स लगता है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टैक्स जो लगता है ना, वो प्री इंटरेस्ट पे लगता है, प्री इंटरेस्ट प्रॉफिट्स पे लगता है। बट टैक्स नहीं, प्रॉफिट पे तो डिपेंड करेगा ना वो। लाइक अगर शेयर प्राइस है तो वो सब नहीं, कंपनीज में नहीं होता है, नहीं होता। नहीं। तो क्यों, मतलब क्या है? सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप, अपनी तसल्ली। अच्छा, कंपनीज में ये कंसेप्ट ही नहीं है, ओनली फॉर सोल एंड पार्टनरशिप। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? और ये कंसेप्ट है ना, खाली अपनी तसल्ली के लिए हम बना के रखते हैं कि भैया अपने को मिनिमम 5%, 6%, 7% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना तो निकल ही रहा है बिजनेस में से। बट अभी ये बिजनेस में उसका कैपिटल कितना था? 40,000 था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो मारेगा P&L डेबिट और एड टू कैपिटल, तो उसके बाद जो भी प्रॉफिट आएगा वो 5% के ऊपर वाला है। मतलब ये बिजनेस में वो ओनर चाहता है कि मिनिमम कितना निकले उसको? 5% तो उसको मिलना चाहिए। First we'll add this and then we'll subtract. नहीं, सेम जस्ट लाइक जो नॉर्मल नॉर्मल एंट्री P&L डेबिट में डाल दो इंटरेस्ट एंड एड टू कैपिटल कर दो, फिर करो क्रेडिट माइनस डेबिट, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से इंटरेस्ट माइनस होके ही आएगा ऑटोमेटिकली। सो दैट प्रॉफिट इज एक्सेस ओवर एंड अबव व्हाट यू आर गेटिंग ओवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गॉट इट? इफेक्ट में कुछ अलग चीज नहीं करना है, वही है P&L डेबिट एंड एड टू। इधर क्या था? P&L डेबिट एड टू लोन ना, इधर P&L डेबिट एड टू कैपिटल। ये चीज नेक्स्ट ईयर आपको ज्यादा काम आएगी। वहां पे क्या होता है? 2-3 पार्टनर्स होते हैं, तो देर आर 2-3 पार्टनर्स, लेट अस से ABC 3 पार्टनर्स है। तो एक ए ने 1 लाख रुपया डाला है, बी ने 2 लाख रुपया डाला है, सी ने 3 लाख रुपया डाला है बिजनेस में। और सपोज आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड किया हुआ है 5%, तो ए को कितना जाएगा इंटरेस्ट? 5,000, बी को जाएगा 10 और सी को जाएगा 50। तो जिसका ज्यादा कैपिटल उसको ज्यादा इंटरेस्ट। ऑब्वियसली इंटरेस्ट का अरेंजमेंट करके रखा जाएगा, क्योंकि सबका कैपिटल्स क्या है? अलग अलग है, तो उसका जिसका ज्यादा पैसा उसको ज्यादा रिटर्न्स भी मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी ज्यादा काम का नहीं है, पार्टनरशिप में ज्यादा काम का है, जब कैपिटल्स अलग हो जाते हैं। वो 5% में से डिवाइड करते हैं ना। हाँ, 5% तीनों हो जाएगा, इसका 5%, इसका 5%, इसका टोटल इंटरेस्ट रहेगा आपका बिजनेस का 30,000। अच्छा, मतलब 5% को डिवाइड नहीं, 5% ऑफ 1 लाख तीनों का कैपिटल है ना। ए ने 1 लाख डाला, बी ने 2 लाख डाला, सी ने 3 लाख डाला। ए क्या बोलेगा? मेरे को 1 लाख पे मिनिमम 5% मिलना चाहिए। बी बोलेगा मेरे को 2 लाख पे मिनिमम 5% मिलना चाहिए, और 3 लाख पे मिनिमम 5% मिलना चाहिए। तीनों का 5% करोगे तो 5, 10 और 50। तो बिजनेस में P&L डेबिट और एड टू रिस्पेक्टिव कैपिटल, तीनों का इंडिविजुअल कैपिटल। उसके बाद जो प्रॉफिट कमाओगे वो प्रॉफिट कैपिटल इंटरेस्ट के ऊपर कमाओगे, इंटरेस्ट काटने के बाद कमाओ। बात समझ में? और टैक्स कैलकुलेशन होता है वो प्री इंटरेस्ट प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट माइनस करने से। नहीं तो बिजनेस क्या करेगा? पूरा इंटरेस्ट में ही डाल देगा। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, 90,000 का इंटरेस्ट ही बता देगा। सर एक्सपेंस प्रॉफिट आर ओनली 10,000। टैक्स वाला बोलेगा तेरे को ही जा रहा है इंटरेस्ट, 1 लाख पे टैक्स भरना है। इज दिस क्लियर? 1 लाख पे पूरा प्री इंटरेस्ट प्रॉफिट पे टैक्स होता है। Got it? इंटरेस्ट कैपिटल के बाद ड्राइंग्स सब्ट्रैक्ट करने के अमाउंट। हाँ, तो ड्राइंग सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपन किधर आउटर कॉलम में लिखता है ना, सब मसाला उधर ही करना है। कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी करने का उधर ही करने का। ऑर्डर कोई भी करो। आई एम आस्किंग कि कैपिटल है सपोज 40,000 और ड्राइंग्स किया है उसने 2,000 का, तो 38,000 भी इंटरेस्ट नहीं, ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस 40,000, ओरिजिनल 40,000, ओरिजिनल कैपिटल 40,000। क्योंकि वो 40,000 है ना, शुरू से एंड तक आपके बिजनेस में पड़ा हुआ। जो 2,000 आपने विड्रॉ किया ना, वो कैपिटल से विड्रॉ नहीं किया, प्रॉफिट्स ऊपर कमाया हुआ प्रॉफिट से विड्रॉ किया। कैपिटल तो शुरुआत से एंड तक 40 था। ये कंसेप्ट बैठा दिमाग में। इफेक्ट क्लियर है सबको? व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गाइस? P&L डेबिट एंड एड टू कैपिटल। कौन किसको देने वाला है ये? बिजनेस इज गोइंग टू पे टू ओनर, बिजनेस इज गोइंग टू पे टू ओनर, नॉट आउटसाइडर बट जस्ट लाइक प्रॉफिट, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। क्यों किया ये अरेंजमेंट?
देखने के लिए minimum देखने के लिए मिनिमम इतना इंटरेस्ट तो मिल रहा है, इतना रिटर्न्स तो मिल रहा है फ्रॉम द बिजनेस. गॉट इट? अच्छा, उसी का रिलेटेड कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. अभी देखो, कैपिटल इज व्हाट ओनर गिव्स इट टू बिजनेस, तो बिजनेस हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट. ड्रॉइंग्स इज व्हाट एग्जैक्टली उल्टा. लोन गिवन बिजनेस ओनर ने बिजनेस में से लिया है, लेके गया घर पे, खुद का ही पैसा लेके जा सकता है जब चाहिए तब. लेकिन कभी कभी ये अरेंजमेंट भी किया जाता है इंटरेस्ट ऑन, मतलब ओनर ने जो पैसा निकाला है उस पे हु विल पे इंटरेस्ट टू हुम? ओनर विल गिव इट टू बिजनेस. इनकम. तो इट इज लाइक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. आप करते हो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे करते हो आप? पीएनआर से कैलकुलेट करते हो, चेक करते हो, कंपेयर करते हो. मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट, लोन के जगह में इन्वेस्टमेंट बना दो. 10% इन्वेस्टमेंट है 50,000, तो कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 5,000. कुछ भी मिला नहीं है तो पूरा 5 आउटस्टैंडिंग. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ दिस इंटरेस्ट? ये रिसीवेबल हो गया. रिसीवेबल का क्या होता है? पीएनएल क्रेडिट एंड एड टू इन्वेस्टमेंट अंडर एसेट्स. आर यू ऑल विथ मी? इमेजिन ड्रॉइंग्स लाइक द बिजनेस का इन्वेस्टमेंट. मतलब बिजनेस ने कैपिटल लिया है, वो लायबिलिटी है, उसमें से ओनर लेके गया पैसा घर पे, प्रॉफिट्स में से ओनर पैसा लेके गया, तो बिजनेस ने ओनर को दिया है ऐसा समझो ड्रॉइंग्स. तो बिजनेस को लेना बाकी है. कैपिटल इज अ लायबिलिटी, ड्रॉइंग्स इज लाइक ए एसेट. इसलिए हम कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं ड्रॉइंग्स को. क्यों माइनस करके दिखाते हैं? ओनर का ही है, अलग एसेट नहीं है. तो कैपिटल में से माइनस करें तो ड्रॉइंग इज लाइक एन एसेट. बिजनेस ने ओनर को पैसा दिया है तो उस पे ओनर विल गिव इंटरेस्ट टू बिजनेस. तो ये सब में मुझे देख के बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स? कितना है? व्हाट इज द अमाउंट? ओनली ड्रॉइंग्स ऑन द इन द ट्रायल बैलेंस 5,000. बिला सर एडजस्टमेंट नो एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट ड्रॉइंग्स देखने का भी नहीं, उस पर इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा. ओके, क्यों नहीं रहेगा मैं बता. ड्रॉइंग्स सब पे होता है, गुड्स पे भी होता है, बट एडजस्टमेंट पे नहीं लेने का है. क्यों नहीं लेने का है? ड्रॉइंग्स इज 5,000. और गॉट दैट? लिसन, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12%. 5,000 पे कितना है? 12%. Not for 12 months. It will be for 6 months. It will be for 6 months. कहीं दिया है 6 months? कहीं स्पेसिफाई किया है? नहीं. फिर भी मैंने कितना लिया? 6 months. Listen now. क्यों? कैपिटल पे मैंने 12 महीना लिया क्योंकि अजम्पशन होता है कि ओनर जब बिजनेस में कैपिटल डालता है तो पहली तारीख को डाले, मतलब शुरू से 12 महीने तक बिजनेस में पड़ा हो, शुरू से एंड तक. बट जब ये ड्रॉइंग्स उसने किया था बिजनेस में से इस साल 5,000 जो विड्रॉ किया है, सोच के बताओ, आप बिजनेस चला रहे हो, आप ड्रॉइंग्स कर रहे हो, क्या पहली तारीख को फुल 5,000 निकाल लोगे कि लास्ट डे पे निकालोगे कि थोड़ा थोड़ा निकालोगे घर खर्ची के लिए? थोड़ा. You will take away money from business, but in small amounts every month, घर का खर्चा चलाने के लिए. So that is the assumption that drawings are evenly distributed throughout the year. Drawings are evenly distributed throughout. मतलब ये 5,000 जो उसने ड्रॉइंग्स किया ना ओनर ने, एक साथ नहीं निकाला है 5. पहले महीने में 500 निकाला रहेगा, दूसरे महीने में 400, तीसरे महीने में वापस 500, फिर 300, फिर 500, फिर 400, 300, ऐसा करके 5,000 निकाला पूरे साल. आर यू गेटिंग दैट? तो इंटरेस्ट क्या है, बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना. इंटरेस्ट का अमाउंट कम हो जाएगा. पहला वाला 500 रुपए पे 12 महीना, दूसरा वाला 400 पे 11 महीना, फिर 500 पे 10 महीना, फिर 300 पे 9 महीना, फिर 400 पे 8 महीना, ऐसा ऐसा कम होते जाएगा. तो वो अपने को मालूम नहीं है उसने कब कितना पैसा निकाला. डू वी नो दैट? नो. तो जनरल असम्पशन क्या करते हो आप? इंटरेस्ट को हाफ कर देते हो. क्या कर देते हो? हाफ. दैट्स व्हाई वी डू 6/12.
दैट्स व्हाई वी डू। तो 600 के बदले कितना कर दिया? 300। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने पूरा 5000 एक साथ विड्रॉ किया है कि नहीं किया? नहीं किया, थोड़ा 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 करके विड्रॉ किया। तो मालूम नहीं है ना, अगर मालूम है तो उसी डेट का हिसाब से पहला 500 अगर अप्रैल में किया तो उसमें 12 महीने का ले लो, फिर दूसरा 500 अगर मई में किया तो उसमें 11 महीने का ले लो, तीसरा 500 उसने जून में किया तो उसमें 10 महीने का ले लो। डेट्स पता है तो उतने महीने का ले सकते हो, बट यहाँ पे अपने को डेट्स कुछ भी आइडिया नहीं है। तो कितने टाइम का लेने का? हाफ। 12/12 के बदले 6/12। ये अजम्पशन किसके लिए लेने का? सिर्फ ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए। बाकी किसी पे 6 महीना लेने का, बाकी सब ये लोन इन्वेस्टमेंट वो सब 12 महीना, कैपिटल 12 महीना, खाली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6 महीना। ऐसा क्यों किया? लॉजिक समझा? थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ किया उसने। अभी सुनो, कितना मिला मेरे को? 300 रुपया, राइट? अभी ये जो कैपिटल का इंटरेस्ट था ये पेएबल था, तो ड्रॉइंग का इंटरेस्ट क्या हुआ? रिसीवेबल हुआ। तो इसका क्या होगा? दो इफेक्ट, पीएनएल क्रेडिट बिजनेस का इनकम, और एसेट में ऐड करते हो ड्रॉइंग्स को, लेकिन ड्रॉइंग्स किधर है? कैपिटल में से माइनस किया हुआ है, तो ये भी क्या करोगे? कैपिटल में से माइनस ही कर दो। वही हुआ ना बात। तो इन्वेस्टमेंट में ऐड करते हो आप एसेट साइड, मतलब ड्रॉइंग्स में ऐड करना है, बट ड्रॉइंग्स क्या दिखता है? कैपिटल में से माइनस होके दिखता है। तो ये भी क्या करो? कैपिटल में से माइनस। थिंग इज वन एंड द सेम। अब ये अरेंजमेंट किया क्यों? ये कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का समझा लॉजिक? क्यों किया था? मिनिमम 5-10% छूटना चाहिए, मिनिमम 5-10% छूटना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अरेंजमेंट क्यों किया गया है? कोई बता सकता है? मल्टीपल पार्टनर्स रहेगा तो अगर एक जन पैसा ले लिया तो उसका वापस ज्यादा होगा। मल्टीपल पार्टनर्स के उसमें मल्टीपल पार्टनर्स में ज्यादा काम का है, आप रिलेट कर पा रहे हो? सपोज हम 3 पार्टनर्स है, मैं, लोकेट एंड मीत, हम 3 पार्टनर्स है बिजनेस में। मैंने सब तीनों ने समझो 10-10 लाख रुपया डाला है बिजनेस में, और तीनों ने प्रॉफिट कमाया 1-1 लाख रुपया तीनों का। इसका 11 लाख, मेरा 11 लाख, इसका 11 लाख, 1-1 लाख रुपया तीनों ने प्रॉफिट्स कमा लिया। मैं हॉलीडे पे निकल गया, 1 लाख पूरा निकाल गया, ये दोनों का 1 लाख अभी भी बिजनेस में पड़ा हुआ है। तो क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? मेरा अभी बिजनेस में 10 ही लाख और इन दोनों का, और इनके पैसों से बिजनेस चल रहा है, और मेरा पैसे से मैं हॉलीडे मना रहा हूँ 11 लाख रुपीज घर पे निकाल के। तो ये रेस्ट्रिक्शन, ये नहीं हो, इनजस्टिस नहीं होने के लिए आप क्या डाल देते हो? इंटरेस्ट ऑन। मतलब बिजनेस में क्या डिसाइड होगा? मैं 1 लाख लेके जा रहा हूं ना, तो मैं बिजनेस को इंटरेस्ट देगा ऑन दैट 1 लाख, ऑन दैट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसका इन्वेस्टमेंट हुआ ना 1 लाख का, उसको उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब मेरा कैपिटल में से कम हो जाएगा, जो भी इंटरेस्ट रहेगा ना, लेस फ्रॉम कैपिटल, मेरा कैपिटल में से वो इंटरेस्ट कम हो जाएगा और बिजनेस को इनकम के फॉर्म में मिल जाएगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम ड्रॉइंग्स करने से पहले 2 बार सोचेगा, अरे भाई जितना ज्यादा ड्रॉइंग्स करोगे उतना मेरा कैपिटल में से इंटरेस्ट कटेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ड्रॉइंग्स पे रेस्ट्रिक्शन डालने के लिए ये चीज की जाती है। ड्रॉइंग्स पे जितना ज्यादा ड्रॉइंग करोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। तो ओनर भी पार्टनरशिप में तो ज्यादा कॉशियस हो जाएंगे ना, अभी ड्रॉइंग्स करके मतलब नहीं। सोल प्रोप्राइटर में इसका क्या यूज है? सेल्फ रेस्ट्रिक्शन, सेल्फ अवेयरनेस। ओनर कभी मजाक में साला पूरा प्रॉफिट ही निकाल लेगा, तो ये कंडीशन अगर उसने डाला रहेगा तो उसको ध्यान रहेगा कि साला जितना निकाल रहा है प्रॉफिट उस पर क्या हो रहा है सामने, वो खुद को ही जाएगा ना, जा रहा है खुद को ही, बट दिखेगा उसको कैपिटल में कि उतना कम हो रहा है। तो एक बैरोमीटर रहेगा चेक करने के। वैसे इंटरनेशनल कैपिटल भी खुद को ही जा रहा है, खाली खुद का सेल्फ चेक के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए एक चेक पॉइंट बना के रखा हुआ। उसका फर्क नहीं पड़ता रहेगा तो नहीं करेगा ना यार, एक समय क्या करते हैं, समझा? ये तो ये कंसेप्ट दोनों है ना पार्टनरशिप में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीपल लोग होते हैं ना, तो इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए और ड्रॉइंग्स पे भी रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए इसके लिए। यहाँ पे आपको 11th में प्रैक्टिस के लिए डाला हुआ है, सो दैट 12th में आप बराबर से यूज करो। इफेक्ट वही है, सेम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज सिमिलर टू इंटरेस्ट ऑन लोन, देना बाकी है,
And interest on drawings is what? Similar to interest on Receivable. investment. Interest receivable. Interest payable का दो इफेक्ट P&L डेबिट एंड एड टू लोन की जगह एड टू इंटरेस्ट रिसीवेबल तो P&L एंड एड टू इन्वेस्टमेंट की जगह एड टू ड्रॉइंग्स but what are drawings? Subtract from capital. This also you subtract from capital. Got it? Hello. One more thing. Interest on capital always for how many months? Interest on capital. 12 months. Full year. Why? Assume that capital is there from the beginning till the end. बीच में capital नहीं डाला है, शुरू से end तक है. What about interest on drawings? Why 6 months? What is the assumption? Evenly distributed. It is evenly divided. थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ किया उसने, एक साथ विड्रॉ नहीं किया. What if मैं आपको बोलूं उसने बिगिनिंग पे ही 5,000 विड्रॉ कर लिया तो 12 महीना सिंपल. तो इंटरनल ड्रॉइंग भी कितना महीना? 12 महीना. अगर मैं आपको बोलूं कि ड्रॉइंग्स पहले डेट पे विड्रॉ हुआ है तो, लेकिन ऐसा कभी प्रॉब्लम में देगा 6 महीना लेने का. ओके, पेज नंबर 111, एडजस्टमेंट नंबर 10 and 11. पेज नंबर 111, ध्यान रखना, भूल मत जाना. पेज नंबर 111, एडजस्टमेंट नंबर 10 and 11. देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. It is the interest payable. See, the word is payable. Is it paid or payable? Payable मतलब देना बाकी है, देना बाकी है. पेबल कैपिटल में ऐड करके दिखा दो. अब पेबल देखो, हमेशा है ना, बिजनेस है ना, बिजनेस ओनर को कभी पैसा देगा नहीं, ना ही उससे लेगा. उसको जो भी देना है ना कैपिटल में ऐड कर देगा, जो भी लेना है वो कैपिटल से माइनस कर देगा. क्योंकि उसको जब भी विड्रॉ करना है, जब भी उसको विड्रॉ करना है तब वो ड्रॉइंग्स के फॉर्म में कर ही सकता है ना. ड्रॉइंग्स टू कैश, जब भी ओनर को चाहिए ही कैन टेक अवे द मनी इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी पैसा वो ड्रॉइंग्स के फॉर्म में लेके जा सकता है, प्रॉफिट का भी पैसा वो ड्रॉइंग्स के फॉर्म में लेके जा सकता है. जब चाहिए वो ड्रॉइंग्स के फॉर्म में विड्रॉ कर सकता है. तो बिजनेस कभी रोकड़ा देता नहीं है ओनर को, ना ही ओनर से रोकड़ा लेता है. कैपिटल आया तभी रोकड़ा आता है, ड्रॉइंग्स हुआ तभी रोकड़ा जाता है. बीच में सब कैपिटल में एडलेस एडलेस एडलेस. इसलिए ये इंटरेस्ट देखो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, ओनर को देना बाकी है, और ये इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ओनर से लेना बाकी. कैश नहीं लिया, लेना बाकी, माइनस करके दिखा दिया. तो पेएबल और रिसीवेबल ही होगा, ये हमेशा पेएबल और रिसीवेबल ही होगा. उसका लॉजिक यही है. इट इज द इंटरेस्ट पेएबल बाय द बिजनेस टू द ओनर on the amount of capital invested by him. Effects are profit and loss debit and liabilities met to capital. Interest on drawings. It is the interest payable by the owner to the business on the amount of drawings made by him. P&L debit, credit and less from capital. Can you all see that? उसके नीचे bold letters में एक statement दिया है. In the absence of any info, interest on capital is calculated for 12 months and interest on drawings is calculated for 6 months. As it is assumed that capital is introduced in the beginning of the year, whereas drawings are evenly distributed. Evenly distribution का मतलब समझा? मतलब क्या 5,000 एक साथ निकाला? नहीं, थोड़ा 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 करके निकाला. Now the question about adjustment. कभी कभी एडजस्टमेंट में ड्रॉइंग्स आता है, अभी है यही सब में, गुड्स विड्रॉन है, पर्सनल यूज. तो वो ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लेने का कि नहीं? गुड्स लेके जाने, गुड्स पे होता है प्रैक्टिकली. गुड्स हो, कैश हो, देखो पार्टनर भी शाना. अभी हम 3 पार्टनर है, मैं, लौकिक और मित. 11 लाख रुपया पड़ा हुआ है तीनों का. मैं बोलेगा मैं 1 लाख कैश नहीं लेके जा रहा है, 1 लाख का गुड्स लेके जा रहा है. आप नोट्स लेके जाओ. 1 लाख का कैश नहीं विड्रॉ किया है, 1 लाख का गुड्स विड्रॉ किया है. तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, तो ये लोग अलाउ करेगा क्या? फिर तो मैं नोट्स निकाल के बाहर बेच के पैसा ले लेगा, मेरा तो काम भी हो गया. तो इंटरेस्ट सभी चीजों पे लगता है, कैश ड्रॉइंग्स, गुड्स ड्रॉइंग्स, एसेट विड्रॉल, सब पे लगता है. बट प्रॉब्लम में हम लोग सिर्फ ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस वाले ड्रॉइंग्स पे ही लेंगे, एडजस्टमेंट वाले पे नहीं लेने का, अज्यूम करने का वो ड्रॉइंग्स लास्ट डेट पे हुआ. कब हुआ है?
एक दिन पहले ही हुआ है, तो उस पे ब्याज लेने का, इज दिस क्लियर? फिर नेक्स्ट ईयर लेने का रहेगा, नेक्स्ट ईयर लेने का. तो वो हम लोग को अभी नेक्स्ट नहीं है। ईयर के लिए आप लोन ले सकते हो. सो इन शॉर्ट, कैपिटल और ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस वाले अमाउंट पर ही लेने का, एक्स्ट्रा मसाला चटनी ऐड करने का. बोल. So, is there a direct correlation between the amount of the percentage of capital and drawings? क्योंकि drawings का परसेंट 12 है और वो तो 6 months के लिए सब रहता के लिए नहीं है. तो हमेशा ड्राइंग्स का परसेंटेज ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन अगर कैपिटल डिक्रीज करेगी, ड्राइंग्स लिया तो कैपिटल डिक्रीज होगा, तो इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है ना मार्केट में, जनरली सेम ही रहता है. ये आपको प्रैक्टिस के लिए दो अलग अलग रेट्स है. हमेशा कैपिटल और ज्यादा ही ड्रॉइंग्स रहेगा ना. नहीं, दोनों के रेट सेम ही रहते हैं. नहीं, मतलब 5% और 5% वो भी रहेगा. Correlation नहीं. क्योंकि अगर ड्राइंग्स ज्यादा हुआ, कैपिटल कम हुआ, तो फिर इंटरेस्ट कम लेना पड़ेगा बिजनेस को. अरे ये तो सेल्फ चेक पॉइंट बना के रखा है ना. तो जो मार्केट में ब्याज का रेट चल रहा है ना, वही रेट है. कैपिटल पे भी वही, ड्रॉइंग्स पे भी वही. इतना निकालो, उसमें कट जाएगा. जितना तुमने डाला उसको तेरे को मिल जाएगा. यू ट्राई टू कीप द सेम प्रैक्टिकल. ये सारी थियरी के लिए अलग अलग है. खुद को भी एक सेल्फ चेक के लिए रखा है ना, उसमें तुम थोड़ी बायस रहेगा कि मेरे को इसमें ज्यादा मिलना चाहिए, मेरे को इसमें कम मिलना चाहिए. वो बायस निकाल लेते. ना नेट प्रॉफिट, अरे नेट प्रॉफिट, क्रेडिट माइनस डेबिट. हाँ, दोनों पर अलग. यस, ओरिजिनल वाला पर 12 months, एडिशनल वाला पर 6. देखना लोन में खड़ी नहीं लगी. सीए पर ऍसेट कुछ येणार दिले, ओरिजिनल कॅपिटल लायक નહીં તો જે કમાવેલા પ્રોફિટ છે એના દિલે. એના પર તો ઓલરેડી ટેક્સ ભરેલું છે. એના બીજું કાંઈ પણ ગાઈસ सुनो, ये श्रेय ने मरा दिया यार. क्वाइट नाउ. तीनों ने ड्राइंग किया, तीनों को पे करा. वो रेस्ट्रिक्शन के लिए कि भैया ड्राइंग करो लेकिन लिमिट में करो, ज्यादा मत. अभी सुनो. हाँ, आवाज आ रही है. अभी लिखो उधर एडजस्टमेंट नंबर. और इसमें भी मेन पार्टी बजा.